नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 17 सांस सांस में बास का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हम इसका प्रथम भाग पढ़ चुके हैं और प्रथम भाग में हमने आपको बताया था कि इस पाठ में क्या है, ये पाठ किसके विषय में बताया गया है। तो हमने इसके प्रथम भाग में बताया था आपको कि एक जादूगर होते हैं जिनका नाम होता है चंकी चंग लंबा, और वह इस पाठ में बताते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाए और मेरे मृत्यु के बाद आप छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखना और कब्र में आपको कुछ नया सा मिलेगा। तो यह सब वह जादूगर सभी लोगों से बोलते हैं, और उसी दौरान जब 6 दिन के बाद उनकी कब्र खोद कर देखी जाती है तो तब उनके कंकाल की जगह वहां पर बांस से बनी चीजों के झुंड मिलते हैं, बांस से बनी चीजें दिखाई देती हैं। तो हमने पढ़ा दिया था कि क्या क्या चीजें मिलती हैं, जैसे टोकरी मिलती हैं और बहुत सारी चीजें, जैसे लकड़ी के जो बांस के बनी हुई टोकरियां होती हैं, खिलौने होते हैं और अन्य चीजें भी हमने आपको इस पाठ में बताई थी। तो चलिए बच्चों, इसके आगे का भाग हम शुरू करते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। तो जुलाई से अक्टूबर का घनघोर बारिश का महीना होता है और लोगों के पास बहुत सारा खाली समय होता है, और खास तौर पर हमने कौन सा क्षेत्र बताया था आपको, कौन से लोग बताए थे, नागालैंड में बांसों का अधिक उपयोग किया जाता है। वहां पर इन बांसों की बहुत सारी चीजें भी बनाई जाती हैं। तो जुलाई से अक्टूबर का जो महीना होता है वह बांस को एकत्रित करने का लोगों के लिए सही वक्त माना गया है। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस ये शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसमें गांठ दूर दूर तक होती है। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती हैं। तो जब लोग इन्हें बांस को लेने जाते हैं और बांस को जब लेके आते हैं तो इनको अच्छी तरह से साफ करते हैं और साफ करके इन्हें खपच्चियों में विभाजित कर देते हैं, यानी कि एक दाव होता है और दाव की सहायता से बांस को खपच्चियों में परिवर्तित कर देते हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसान जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाए, यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। तो कितनी बड़ी हमें टोकरी बनानी है उसी के अनुसार बांसों को काटा जाता है। यह वहाँ के लोग भली भांति समझते हैं और उसी के अनुरूप अपना कार्य भी करते हैं। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती। चौड़ी खपच्चियां किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियां बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियां लचीली होती हैं, यानी कि आसानी से मुड़ने वाली होती हैं। खपच्चियां चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबरी बनाए रखना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है। तो बांस से खपच्चियां बदलने में जो हुनर लगता है वो कमाल का हुनर होता है। उसके लिए सोच की, समझ की, समझदारी की जरूरत होती है, जो बांसों का कार्य करने वालों के भीतर विद्यमान होती है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ
फिर दाव काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्चियों को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती तब तक यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो यानी कि बांस की खपच्चियों को इतना घिसा जाता है, इतना कार्य किया जाता है उस पर कि जब तक वह चिकनी नहीं हो जाती तब तक टोकरी का निर्माण नहीं किया जा सकता, तब तक टोकरी को नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। तो क्या किया जाता है बच्चों? इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है और काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबा दिया जाता है, जिससे उनका काला रंग हो जाए। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिए गए तरीकों से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बन जाता है। तो चेक आपने देखा होगा, चेक आपको पता भी है। तो चेक किसे कहते हैं? जिसपे चौकोर से खाने बने होते हैं उसे चेक बोलते हैं। और ताने और बाने को बराबर बुना जाता है तब यह डिजाइन हमारा बनता है। पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह, तो जैसे आपने पलंग देखा होगा अपने घर में, निवाड़ का जो पलंग होता है वह जैसे वो पलंग बुना जाता है वैसे ही टोकरी भी बुनी जाती है। ट्विल बुनाई हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। एक ट्विल बुनाई भी होती है बच्चों, जिसे टोकरियों को बनाने में सहायता ली जाती है। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कांटे के सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर के काम में ले लो। तो देखिए बच्चों, आपने आज बांसों के विषय में पढ़ा कि बांसों से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, कम से कम इस चैप्टर को, इस पार्ट को आपको कम से कम एक बार तो अच्छे से और पढ़ना है, ताकि आपको जो पूरी की पूरी कहानी है इसकी समझ में आ जाए और कहाँ कहाँ बांस का उपयोग होता है, किन किन चीज़ों में होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है आज। धन्यवाद।